ठीक है। 3 तरीके के टेंस आप लोग के, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इसके अंदर 4 टाइप्स आते हैं, है ना। उसने बताया था ना कि एक दरवाजा खोलेंगे टेंस का तो अंदर 3 बच्चे मिलेंगे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और उनके 4 दोस्त होंगे। तीनों के ही चारों दोस्त सेम, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये आपको टेंस में पढ़ाया जाता है, फिर एक्टिव पैसिव वॉइस में पढ़ाया जाता है, और फिर डायरेक्ट में भी आप लोग को यही सब मिलता है। डायरेक्ट भी पढ़ाया हुआ है, कहोगे तो फिर पढ़ा देंगे, और इन लोग को कमेंट करने पे पढ़ाएंगे। इधर देखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस कब होता है, आप लोगों ने पढ़ा है ना, उसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस की सिंपल सेंटेंस की बात हो रही है यहाँ पे, नेगेटिव इंट्रोगेटिव की बात नहीं होगी, ठीक है। सिंपल सेंटेंस की, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सिंपल समझ जाओगे तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव अपने आप हो जाएगा। टेंस पढ़ाया था ना मैम ने, उस हिसाब से। तो सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। देखो इस हिसाब से कितने हुए, 3 टेंस होते हैं मेन, और तीनों के ही 4 टाइप होते हैं, तो टोटल कितने हो गए, 12, है ना। इन 12 में से सिर्फ 2 टेंस के सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज होती है। इनके में भी नेगेटिव में यूज होती है, इसमें डू डज और इसमें डिड, बट सिंपल सेंटेंस में नहीं होती है। 12 टेंस के सिर्फ 2 के सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज होती। तो इसकी पहचान कैसे करोगे, सिंपल प्रेजेंट कब होगा, जब कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी और वर्ब में एस या ईएस लगा होगा, है ना। और एस या ईएस ना लगा हो तो वो प्लूरल के लिए लगता है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। प्लूरल के साथ एस या ईएस नहीं लगता, सिंगुलर के साथ एस या ईएस लगता है, पता है ना। तो अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस का सिंपल सेंटेंस पहचान गए तो उसको चेंज कैसे करेंगे, इज, एम और आर के साथ आर लगा दोगे। क्या लगा दोगे, इज, एम, आर, ये हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा जब आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में आओगे। सेम इसमें इसकी उठा के इसमें लिख देना है ना, सेम इसमें क्या लग जाता है, वाज और वर। सेम इसमें विल बी, शैल बी, ये मैंने बोला ना, इसकी उठ के आ रही है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब यही होती है, विल बी, शैल बी, पता है ना। विल और शैल तो फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस की होती है। सिंपल फ्यूचर टेंस का सिंपल सेंटेंस कैसे पहचानोगे, हेल्पिंग वर्ब विल, शैल, इसमें कोई होती है, इसमें कोई होती है हेल्पिंग वर्ब, ठीक। कॉन्टिन्यूअस के लिए कहो भैया इज, एम, आर, ये तो इसकी हेल्पिंग वर्ब इसमें लिख दियो, तो इसमें क्या लिखोगे, इसमें लिखेंगे इज, एम, आर प्लस बीइंग, इसमें वाज, वर प्लस बीइंग, इसमें विल बी, शैल बी प्लस बीइंग, ये होता ही नहीं है, ठीक है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस होता ही नहीं है। क्या तो भैया फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस नहीं होता, तब तो बल्ले ही बल्ले और बल्ले बल्ले। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ये भी कुछ नहीं होता, फ्यूचर प्रेजेंट पास्ट ये नहीं होता एक्टिव पैसिव वॉइस में, ठीक है। कभी भी नहीं देखने को मिलेगा आपको। आगे आ जाओ, इसमें क्या होता है, हैज और हैव के साथ तो कुछ ना कुछ और होना चाहिए भैया, बीन। इसमें हैड प्लस बीन, और इसमें विल, शैल के साथ हैज या हैव, किससे हैव लगती है, सिर्फ हैव लगती है, हैज नहीं लगता है, हैज नहीं लगता है, लगता है भैया। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब बताओ, व्हाट द हेल्पिंग वर्ब ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस shall have, विल हैव, वही है। अच्छा हैज नहीं लगता, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, तो ठीक है, वही मैं जानना चाहता हूँ। सुहेल कुछ बोल नहीं रहे हो, नींद में हो, फिर क्या नहीं बोल रहे हो, सही बोल रहे हैं लोग। विल, शैल, हैव प्लस बीन, तो ये हो जाता है आप लोग का फॉर्मूला चार्ट एक्टिव पैसिव वॉइस के लिए। और चेंज कैसे करते हैं, तो भैया उस दिन आपने बताया था, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला होता है। सब्जेक्ट को आप लोग बना देंगे ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को बना देंगे सब्जेक्ट, और ये हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। अगर ये होगा तो ये हेल्पिंग वर्ब, ये होगा तो ये हेल्पिंग वर्ब, और साथ में बाय लगाएंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी एक्टिव पैसिव वॉइस तक की। बाकी जो आप लोग के डाउट्स हैं, वो जो इंपेरेटिव सेंटेंस का पूछो, शट द डोर, ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस है, और प्लीज वाला भी इंपेरेटिव सेंटेंस है। शट द डोर ऑर्डर हो गया, और प्लीज वाला रिक्वेस्ट हो गई, ये इंपेरेटिव है ना, वो मैम से पूछो, ठीक है। चलो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हंसते रहो मुस्कुराते रहो। हाँ, लेट वाले जो होते हैं, क्या लेट वाले, क्वेश्चन, हाँ वो भी पूछ लीजिए। हाँ लेट वाले भी समझ गए, डायरेक्ट में भी होते हैं।